Hey guys, welcome to the UPSC Mentor. यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 अब ओवर हो चुका है। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे एंड काफ़ी लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं भी किए होंगे। काफ़ी लोग इस फियर में होंगे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरा यहाँ आप सबके लिए सबसे फर्स्ट सजेशन ये होगा कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके दो रीजन थे। देखिए, नंबर वन, जो लोग यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं उनके लिए बहुत हाई चांसेस हैं कि वो यहाँ पे मेंस लिखने वाले हैं इस साल। तो आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता कि अभी आप अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि इस साल जो है आपके मेंस में भी आपको कम टाइम मिला है। आपका 22 अगस्त से ही आपका मेंस स्टार्ट होने वाला है, तो आपको लेस देन आपके पास जो है 3 मंथ्स। तो प्लीज जिनके भी 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, बस आज का ब्रेक लें, कल से ही अपने मेंस की तैयारी में लग जाए। सेकंड, वो लोग हैं जो लोग इस साल प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे, उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो भी आपको नेक्स्ट ईयर पेपर तो देना ही है। तो अभी जो है दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने आप को मेंस रेडी कर, आप भी बैठ के मेंस की ही तैयारी करिए। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम जब हम सभी को मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं एंड जो लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब आती है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। हमने यहाँ पे यूपीएससी मेंटर के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। नंबर फर्स्ट इज नॉलेज, जो मैं हमेशा बोलती थी कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन पेपर में जाके अपनी नॉलेज से ठीक करके आने हैं, जो आपकी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ प्लेलिस्ट लॉन्च करी थी, जैसे कि पॉलिटी का क्रैश कोर्स। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि आपको एनसीईआरटीज कैसे रीड करनी है, कितनी रीड करनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज एलिमिनेशन टेक्निक। थर्ड वॉज सी सैट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो भी चीजें बताई थी वो सब चीजें किस तरीके से पेपर में जाके इम्प्लीमेंट हुई है, यहाँ पे मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको पूरे पॉलिटी की प्लेलिस्ट अपनी दिखाते हुए बताऊंगी कि कहाँ पे मैंने वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको बताई हुई थी। एंड इतनी छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए लाई हुई थी, जहाँ पे बस 15 से 20 मिनट की वीडियोस थी, आपको बस वो कवर करनी थी और अब डायरेक्टली लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन वहां से जाके ठीक कर सकते थे। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं से जनरेट करी थी, ये लक्ष्मीकांत की ही इन्फॉर्मेशन थी। बट यहाँ पे वीडियोस में मैंने ट्राई किया था कि मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्प मैनर में आपको वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूं, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको वो डाउट ना रहे उस इन्फॉर्मेशन के अंदर। जो है मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस में लेकर आई थी। मैंने ट्राई किया था कि मैं 15 से 20 मिनट में आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करती जाऊँ। तो लक्ष्मीकांत में जो है पेपर से कुल मिला के जितना मैंने एनालाइज किया, 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आपके 15 से 16 मार्क्स इजिली बन सकते थे बस लक्ष्मीकांत को स्टडी करके। यहाँ पे मैं विद प्रूफ आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पे मैंने कौन सी चीज पढ़ाई थी एंड वो किस तरीके से आपको पेपर में जाके यहाँ पर हेल्प करी है। देखिए, सबसे पहले आ जाता है स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन। मैंने आपको अपनी लास्ट सेकंड वीडियो में भी बताया था कि पार्लियामेंट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट से हर साल पेपर में सवाल पूछा जाता है एंड हियर इज द क्वेश्चन कि पार्लियामेंट के ऊपर आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज और हाउस इमीडिएटली बिफोर द मीटिंग, first meeting of the house after dissolution. According to provision of constitution, a member of the house uh, uh, of the house of the people on being selected as speaker shall resign from his or her political immediately party. देखिए, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे भी आएगा वो चीज जो है गलत होगी एंड ये चीज जो है डायरेक्टली आपकी इस क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इससे मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाती जा रही हूँ कि हमारी एलिमिनेशन टेक्निक्स किस तरीके से पेपर में हेल्प कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट करते ना तो आप उससे भी डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाते हैं। आंसर जो था इसका सी था। अब आ जाता है थर्ड ऑप्शन कि स्पीकर का रिमूवल किस तरीके से होना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि एटलीस्ट 14 डेज का एडवांस नोटिस चाहिए और यहाँ पे जो है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स है। अब मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूँ अपनी पॉलिटी की प्लेलिस्ट के, जहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए कवर करी थी। देखिए, ये जो है ये पूरा स्क्रीनशॉट है। ये मैं जो है पूरी जो स्लाइड्स मैंने उस टाइम पे बना रखी थी, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में पढ़ाया है जिन स्लाइड्स के थ्रू,
मैं आपको उन्हीं स्लाइड्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। देखिए ये आ जाता है इनके रिमूवल प्रोसीजर का, पूरा एज इट इज कॉपीड स्टेटमेंट है। इफ ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी of Lok Sabha, such a resolution can only be moved by giving 14 days advance notice. As it is, ये स्टेटमेंट नंबर थर्ड जो है पेपर के अंदर फ्रेम हुआ है। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। देखिए ये आ रहा है इसके ऊपर इंफॉर्मेशन। इट शुड बी नोटेड हियर दैट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैंने अपनी स्लाइड्स में आपको बताई थी, जो पूरा मैं पॉलिटी के ऊपर प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ, आप जाके चैनल पे उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट वहां से। तो यहाँ पे जो थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स है, देखो मैं आपको बताती हूँ यूपीएससी मेंटर ने यहाँ पे आपको कैसे हेल्प किया। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बोला था पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा। नंबर सेकंड जो यहाँ पे मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताई थी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गलत होता है। नंबर थर्ड मैंने आपको दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे दिखा दिए हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमने यहाँ पे आपका कवर किया था। तो नॉलेज भी हो चुकी है, आपकी एलिमिनेशन भी हो चुका है और आपका थीम्स भी, तीनों ही चीजें मैंने आपको यहाँ पे पहले से प्लेटफॉर्म पे बता रखी थी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये पूछा गया था ऑर्डिनेंस के ऊपर कि ऑर्डिनेंस जो है किस किस चीज के ऊपर काम कर सकता है। इट कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, इट कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट, इट कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। आप यहाँ पे जो है हमारे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट है, आपको जो साइड में स्लाइड्स दिख रही है इसलिए मैं इसका भी मैंने डाला है ताकि आपको पता चले। एंड ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। तो ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा जो सेंट्रल लॉज के सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है इट कैन नॉट एब्रिज अ फंडामेंटल राइट। डायरेक्टली एज इट इज स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पेपर में पूछा गया। जिनको भी लग रहा है कि अरे लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली नहीं पूछा है, मैंने पूरा यहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत को डिटेल में पढ़ाया हुआ था बहुत शॉर्ट वीडियोज के थ्रू। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे हमारे वीडियो को देखा होता आपने और आप सेकंड को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे आपने सेकंड एलिमिनेट किया, सेकंड किया, आप सीधे यहाँ पे आंसर नंबर सी पे पहुंच जाते, जो कि इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं लक्ष्मीकांत से नहीं पूछा गया, अरे पूछा गया है भाई, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जितने पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे लक्ष्मीकांत से पूछ दिए जाएंगे। बट अगर 7 से 8 क्वेश्चन भी हम डायरेक्टली एक ही बुक से ट्रेस कर पा रहे हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स इतना टफ होते जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक बुक से जो है हम डायरेक्टली 7 से 8 क्वेश्चन को ट्रेस कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्टली पूछा गया कौन सा प्रोविजन डीपीएसपी में दिया गया है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज में और कौन सा फंडामेंटल राइट्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो आप पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को मैंने यहाँ पे सारी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी, सारे डीपीएसपी आपको बताए थे, और आप मिनट्स देख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की वीडियो जो थी बस 11.5 मिनट की थी, और यहाँ पे डीपीएस की वीडियो जो थी बस 20 मिनट की थी। इतने से टाइम में जो था, अगर आपने इन दोनों वीडियोस को अच्छे से कवर किया होता, जहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में इन्हीं चीजों को याद करने का बता रही थी, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से, या डायरेक्टली चीजें मैंने अपनी वीडियोस में कवर कर रखी थी। अब आ जाते हैं शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर अंडर द 5th शेड्यूल। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको लास्ट सेकंड वीडियो में ही बताया था पेपर से पहले कि प्लीज 5th शेड्यूल को डिटेल में पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। शेड्यूल्ड एरिया इज अ हॉट टॉपिक इन यूपीएससी, मैंने आप सभी को ये बात बता रखी थी। मैंने ये भी बोला था कि लक्ष्मीकांत में जो है चैप्टर नंबर 42 है इसके लिए, वहां पे जाके जो है आप डायरेक्टली बस 3 से 4 पन्ने का चैप्टर है। अगर आपने मेरी वो बात मानी होती तो यहाँ से जो आप सीधे सीधे +2 लेकर आ जाते। डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एन एरिया एंड अ लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ पे भी जो है यहाँ पे 5th शेड्यूल डिक्लेयर होता है कि यहाँ पे उनकी एग्जीक्यूटिव पावर जो है लूज हो जाती है। ये बात डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में दी गई है कि नहीं, यहाँ पे जो है और देखिए एंड लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल चार्ज, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एंड लगा के यहाँ पे कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाया जाता है तो वो भी जो है एक तरीके से गलत होता है। तो यहाँ पे जो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक भी लग रही है, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रायोरिटी एरिया बताया था वो भी लग रहा है यहाँ पे। The union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of governor। देखिए मैंने बोला था यहाँ पे नाउन्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मीकांत में आके यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो आप देख सकते हैं जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि लक्ष्मी जब भी आपकी पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आपको पोजीशंस के ऊपर ध्यान देना होगा, पोजीशंस के ऊपर, एक्सट्रीम वर्ड्स के ऊपर, जैसे एंड, जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स दे दिया है एंड नॉट, बट नॉट, और ये प्रायोरिटी एरिया मैंने आपको बोला था। अगर आप वो 3 से 4 पन्ने का चैप्टर रीड करके गए होते, आप एक कंफर्म सही करके आते पेपर में। डायरेक्टली ये हर बात लक्ष्मीकांत में लिखी गई है।
अब आ जाता है आपका ये लिस्ट के ऊपर पूरा टॉपिक जो है कि लिस्ट वन, इसमें से कौन कौन से जो है यहाँ पे स्पेशल अमेंडमेंट से पास होंगे विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। आप ये देख सकते हैं, ये जो अमेंडमेंट के ऊपर ये जो पूरे मैंने वीडियो डाला था, ये जो पूरे 8 के 8 टॉपिक्स थे, मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स है, और उन वीडियो में मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया था ताकि आपको यही सब चीजें जो है याद रहें पेपर में जाके। तो आप देख सकते हैं लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। यहाँ पे डायरेक्टली 7th शेड्यूल लिखा गया है कि हाँ ये 7th शेड्यूल एनी ऑफ द लिस्ट, तो यहाँ पे बस यूनियन लिस्ट है तो सही हो जाएगा। एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पे लिखा गया है, पॉइंट नंबर 2 को आप देखिए, एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स। तो फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ से थर्ड सही हो रहा है। कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस कवर्ड नहीं था। तो ये पार्ट जो था आपके डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में भी था, और जो मैंने वीडियोस में आपको समझाया था बहुत अच्छे से शॉर्ट में आपको बताने का ट्राई किया था कि आप रिवीजन के लिए इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका वहां से जो था क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। यहाँ पे मैं आपको विद प्रूफ हर चीज दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली वो चीज जो थी मेरी वीडियोस में मैंने कहाँ पे आपको बताई थी। अब देखिए, अभी आ जाता है गवर्नर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी जो है डायरेक्टली आपके लक्ष्मीकांत से ही पूछा गया था, जो पूरा क्रिमिनल लाइबिलिटीज वाला जो चैप्टर है वहां से जो है कि गवर्नर जो है आंसरेबल होते हैं नहीं होते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, ये हर चीज जो है वहां से आपके लिए पूछी गई है। सिमिलरली जो है आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे आपका 10th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये पहले भी पूछा गया था। यहाँ पे आपका PYQ को लेकर इंपॉर्टेंस आ जाता है कि देखिए इन वाले चैप्टर्स को लेकर जो है मैं यहाँ पे इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर तक आप लोगों के लिए कवर कर रखा था, जहाँ पे मैंने स्टेट लेजिस्लेचर तक कवर कर रखा था। अगर आप लोग कोई प्लेलिस्ट समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको हेल्पफुल हो रही है, आप लोग प्लीज मुझे बताइए। मैं बाकी की जितनी भी चैप्टर्स बचे हैं लक्ष्मीकांत में, मैं उससे भी पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यहाँ पे लेकर आऊंगी बाकी की वीडियोस, ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस को भी इजिली कवर कर पाते। ये क्वेश्चंस भी मैं फॉर श्योर बता रही हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं। अगर यहाँ पे मैंने इन वीडियोस में डाले होते, अगर आप लोग जो है, जो उन लोगों को लग रहा है कि इस साल क्लियर नहीं हो पाया, अगर आप लोग इन वीडियोस को नेक्स्ट ईयर के लिए भी देख के जाएंगे तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी हेल्प होगी। डायरेक्टली क्वेश्चन से मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। If any question arises to whether a member of House of People has become subject to disqualification under 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of Council of Ministers shall be final. ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, मैंने फिर से बोला था ऑफिस पे ध्यान देना। यहाँ पे किसका डिसीजन होता है 10th शेड्यूल में? प्रेसिडेंट का नहीं होता, स्पीकर का डिसीजन होता है। आप यहाँ पे अगर आपने मेरी वो सारी वीडियोस देखी होती है एलिमिनेशन टेक्निक्स पे, जहाँ पे मैंने बताया था कि लक्ष्मीकांत में पॉलिटी में आपको ऑफिसेस के ऊपर ध्यान देना है, ऑफिसेस को गलत किया जाता है यहाँ पे जो है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने पूरे आपको 8 क्वेश्चंस दिखा दिए जो हमारे पेपर में इस साल पूछे गए। एक ही क्वेश्चन रह गया था जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के ऊपर पूछा गया। प्रेसिडेंट का चैप्टर भी मैंने पूरी तरीके से अपनी वीडियोस में कवर किया और दोनों ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कवर किया। द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। हाँ जी, डायरेक्टली बात लक्ष्मीकांत में लिखी गई है, डायरेक्टली बात मैंने भी वीडियो में कवर की है कि हाँ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने टाइम एंड अगेन पूरी प्लेलिस्ट में आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ाते टाइम बताया था कि प्रेसिडेंट जो है बस नॉमिनल हेड है, वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यहाँ पे एडवाइस के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आप जाके डायरेक्टली वीडियोस में सुन सकते हैं, मैंने हर बात को जो है इन बातों को वहां पे आपको बताया हुआ है। तो ये था मेरा अपना टेक पॉलिटी के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक टेक्स्ट बुक्स बताई। यहाँ पे मैं कल आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी जहां पे मैं आपको एनसीईआरटीज दिखाऊंगी कि जहां पे मैंने आपको बोला था कि इन एनसीईआरटीज को कवर करके जाइए, उन एनसीईआरटीज से किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। इस तरीके से जो है जिन लोगों का नहीं भी क्लियर हो रहा ना, उन्हें इस बात के लिए हेल्प होगी कि उन्हें नेक्स्ट ईयर किस तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच गाइस।